मुंह में ले ले चल। महाराष्ट्र में मॉनसून में तुम्हें दिख गई सच्चाई क्या है रोड मिनिस्ट्री की। रोड मिनिस्ट्री पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में घुसा पड़ा है, कुछ भी बयानबाजी कर कि E20 15 रुपए में देंगे, 20 रुपए में देंगे, और जब ज्यादा सवाल आ जाए तो सीधा कहता है मेरे से मत पूछो। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। धमकी देने पे आ जाता है कि अगर आप मेरे परिवार के बारे में बोलेंगे तो मैं आप पे डिफेमेशन केस मार दूंगा। डिफेमेशन किस बात? परिवारवाद लाने वाला बंदा कौन है? 2004 में क्या होता था? ब्लेंडिंग होती थी। किसने यूज किया ये लॉजिक? 2004 में 0.5 या 1.7 के बीच में ब्लेंडिंग चल रही थी। किसी को दिक्कत आई? जब आपको अपने बेटे का प्यार ज्यादा नजर आया तब ये दिक्कत आई। क्या टेस्टिंग है? क्यों नहीं लाए पब्लिक? आपकी रोड मिनिस्ट्री, आप घुसे क्यों रहते हो? और घुसे रहते हो जब पूछा गया पेट्रोलियम का प्राइस क्यों है इतना हाई, तो आप ये पलट के नहीं बोल सकते ना कि अगर E20 लेना तो E20 लो, वरना अपना 170 रुपए वाला लो। क्यों लूं भाई? क्यों लूं मैं? मेरे को थोपा गया है। आपने किसके साथ बैठ के ये कंफर्मेशन कर दिया कि हम तो थोप रहे हैं, आपको चुन के लाने वाले हमसे कोई बात नहीं हुई। आप कह रहे अपने स्टडी करी, स्टडी नेशनल सीक्रेट है। आप खुद अपने बेटे को धंधे में लगा के बैठे हुए हो। महाराष्ट्र में 23,000 करोड़ के लोन आपने बांटे हैं बिना किसी स्टडी के, और अगर करी है तो मेरे पास हिसाब नहीं। पब्लिक का पैसा आपने बिना किसी से जांच पड़ताल किए बांट दिया है, और आप अब इस बात पे रो रहे हो दोनों कि हम अब पीछे नहीं हट सकते क्योंकि हम आगे निकल गए हैं करप्शन करने में या जेब खाली करने में। 2004 में मिलावट हो रही थी लेस देन 2% की, मनमोहन सिंह की सरकार में, पता है सबको। 2004 में एक और बंदा था जो इतना चल रहा था। 2018 में एक और सरकार थी जिसने एक लॉ चेंज किया था, जिसमें कैबिनेट में बैठा हुआ अपने बच्चे को सब अलाउ कर सकता है कि मैं जो रूल करूंगा तू वो फैक्ट्री डाल ले। अगर इतना ही ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा है डिफेमेशन केस डालने का, तो एक काम करो, 0.5% है ना आपका इंडस्ट्री वैल्यू, किसी और को बेच दो। अडानी जी बैठे हुए खरीदने के लिए, बेच दो, हट जाओ ना उस इंडस्ट्री से। और भी है ना आपके पास, उसमें जाओ। या तो कैबिनेट छोड़ दो या बेटे से वो कंपनी छोड़वा दो। सिंपल बात। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल